एक आखिरी परफॉर्मेंस यहाँ पर बची है, तो गिराने सब पर कहा जा रहे हैं राजीव राज। एक बार फिर मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आइए बात फिर वही नीलू से चलते हैं। हमारे ये कीबोर्ड प्लेयर है विनय भाई, बड़े प्रभावित हुए नीलू से। उन्होंने कहा चलो यार तुम हमारे साथ मानसरोवर चलो, कैलाश पर्वत रिकांगपिओ जगह है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर 50 किलोमीटर के बाद भाषाओं का अंतर है। तो नीलू चला गया, कहते हैं भाई जब विनय भाई ने कहा है तो चल पड़ते हैं। अब नीलू भाई जिस कमरे में ठहरे हुए थे रिकांगपिओ में, उसके बराबर में ही वहीं एक चाइना का आदमी ठहरा हुआ था। जैसे ही उसने नीलू भाई को देखा तो नीलू से बोले, कहता है नीलू भाई ने सोचा कि मेरा हिंदुस्तान से आया हूं इसलिए मेरा नाम पूछ रहा है। उन्होंने कह दिया नीलू शाम्पो ही जो रिकांगपिओ का वासी था। फिर उसने कहा, कहता है इस्ट्रोमितीला, कह रहा नीलू। नीलू भाई ने सोचा कि हो सकता सुबह मैंने इसको नाम बताया, मेरा नाम भूल गया। कह रहा यार चवाले मैं कह रहा हूं नीलू। कह रहा अगले दिन फिर वही सुबह मिल गया, फिर उसने बोला इस्ट्रोमितीला। नीलू ने कहा तवाले यार इसको 2 बार नाम बता चुका, ये आदमी है क्या है। फिर नीलू भाई ने कहा, विनय भाई से पूछा, कहता विनय भाई ये क्या चक्कर है, ये बार बार मेरे को मेरा नाम पूछ रहा है कि तपा रहा है। कह रहा भाई ये इस्ट्रोमितीला का मतलब है नमस्ते। कहता अच्छा ये चक्कर है। इससे पहले कि वही चाइना का आदमी नीलू भाई को मिलता, नीलू भाई ने कह दिया इस्ट्रोमितीला, तो वो बोला नीलू। नीलू भाई जब ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठते ही एक जापानीज आया, वो जैसे ऑटो में बैठा नीलू भाई भी बराबर में बैठे हुए थे। तो नीलू भाई बैठे हुए थे तो एकदम जापानीज से देखा तो व्हाट इज दिस। कहता सर ये है हमारे पुरानी दिल्ली की डीटीसी बस। डीटीसी बस व्हाई स्लो, हमारा जापान में बहुत फास्ट होता है। कहता यार पुरानी दिल्ली में इतनी होती है फास्ट। अब नीलू भाई के पास वो बैठा था अगली बार, फिर उसकी निगाह पड़ी। कहता व्हाट इज दिस। कहता दिस इज ए टैक्सी। ओह वेरी स्लो, हमारा बहुत फास्ट टैक्सी होता है, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। कहता हमारे हिंदुस्तान में और दिल्ली में इतनी होती है। नीलू भाई को बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे ही वो जापानीज घूमते घूमते जब कनॉट प्लेस में पहुंचता है, वो 3 व्हीलर वाले से पूछता, कहता है एक्सक्यूज मी हाउ मच, तुम्हारे मीटर में कितना हुआ है। कहता है जी हमारे मीटर में हुआ फास्ट, हमारे मीटर में ये हुआ है 5000। कहता ओह 5000 इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तुम्हारा मीटर बहुत फास्ट है। तुम्हारे नीलू भाई बोले हाँ फास्ट है, ये जापान से आया है। नीलू बड़ा हो गया तो ज्यादा लोगों ने हंसी नहीं आई उनको। क्या कहेंगे अली जी, क्या कहेंगे आप? बोल नीलू। नीलू को कैसे लगा? यहाँ वालों को अच्छा लगा? थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया। आपको बच्चे को बड़ा ही नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली वो जो मैनरिज्म था ना, वो नीलू को ही आप डिफरेंट सिचुएशंस में रखते हैं। पवन प्रिंस जी, राजीव जी आप सच में बहुत ही क्यूट हैं। और आपसे बहुत उम्मीद थी, और ऐसा नहीं है कि आपने हंसाया नहीं, आपने बहुत एंटरटेन किया। आई थिंक आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है और आपने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आपको थोड़ी सी और पॉलिशिंग की जरूरत है। एहसान जी, बच्चा पहली कक्षा में था सेमीफाइनल में, तो दूसरी में ले आते, तीसरी में ले आते, चौथी क्लास में बहुत चांस थे। उसको रामलीला नहीं खिलाओ, उसको वहां स्कूल में खेलने दो ऐसा करके, वो जैसे नीलू खेल रही थी। तो वो वही अच्छा लग रहा था। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, जैसे अली भाई ने बताया, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है। चलो मैं आपको 2 लाइन इन सबको सुना देता हूँ, क्योंकि फाइनल राउंड है, इसके बाद इनाम दिए जाने हैं और किसको क्या मिलना है। 3 भाग्यशाली लोगों को हम चुनेंगे, 3 लोग बैठ के। तो हंसी देखो कहां से आती है, मैटर कैसे बनाए जाते। मेरे पड़ोस में भिखारी भीख मांगने आया, तो उसने रावण की स्टाइल से भीख मांगा, वो भी कहां, संस्कृत भाषा में। भिक्षाम देही। पड़ोसन निकल के आई, बोले महाराज गरम गरम पराठे लाई हूं, खा लो। इसने लेते ही से शुरू कर दिया वही वाली हंसी, हा 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 हा।
बोले बालिके तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूँ रावण। तो महिला ने वही निपटाई क्योंकि मेरी पड़ोसन थी, मेरे हिसाब से निपटाई। मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, और मैं भी बता दूं मैं सीता नहीं काम वाली बाई हूँ। अरे अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन है मेरा, उठा के बता। वो भी भागा। तो हंसी की बहुत कोशिश आपने की, अच्छी कोशिश थी। चलिए अब हम फाइनल रिजल्ट के करीब करीब आते हैं और बाकी गुंजन जी पे छोड़ जाते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू।